नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में किरण अपनी मां नुसरत आरा को कहती है, उजाला ने रिजवान से खुला तो ज़रूर ले लिया है, मगर मैं उसका इस घर में बहू बनकर आने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी शिकस्त को जीत में बदलना अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी, तुझे पता है ना कि 1.5 करोड़ रुपए का बॉन्ड तो उजाला का लगा था और मैंने कैसे अपने बॉन्ड को उजाला के बॉन्ड से बदल दिया था। और फिर यही नहीं, उजाला को बड़ी चालाकी से शहर से दूर भेजा, एक सुनसान जगह पर जहां कोई रेस्टोरेंट ना हो, और फिर वहां कमाल चालाकी से पुलिस को भेज दिया ताकि ज़ुहैब और उजाला को अच्छी तरह से बदनाम किया जाए और उजाला मेरे ससुराल वालों की नज़रों में गिर जाए। और फिर हमें उजाला की शादी रिजवान से करने का मौका मिल गया। और तुझे याद नहीं वो नवाल की हक महर वाला वाक़या, कैसे मैंने नवाल की माँ को बताया था कि ज़रबाब के घर वालों ने मुझे 1.5 करोड़ रुपए का हक महर दिया है। और फिर अम्मा, असल बात तो तुझे बताई ही नहीं, फ़ायज़ा का मुंह किस तरह से बंद किया था। मैंने तो उनका घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने ही यावर की माँ को कहा था कि मेरे ससुराल वालों ने अपने बेटों की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, अपनी दोनों बहुओं को 2-2 करोड़ रुपए का हक महर दिया है, मगर बेटियों और दामाद के देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बस फिर क्या था, यावर की माँ तो मेरी सोच से भी ज़्यादा लालची किस्म की औरत निकली। सीधी 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी और मेरे ससुर ने चुपके से यावर को 1 करोड़ रुपए दे दिए ताकि फ़ायज़ा और यावर के आपस में ताल्लुकात अच्छे रहें। पर मैंने भी सच उगलवा लिया और ज़रबाब को बताकर दोनों बाप बेटों में बहस करवा दी, मगर बूढ़ा बहुत चालाक था, आसानी से बात को संभाल गया। मगर मैंने यहीं सब्र नहीं किया, फिर पैसों वाली बात फ़ायज़ा को बता दी कि जिस शख्स को तुम अपने लिए बहुत महान समझती हो वो तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप की दी हुई दौलत से मोहब्बत करता है। वो 1 नंबर का लालची शख्स है। अब फ़ायज़ा एक बार फिर रूठ कर अपने शौहर से घर आ गई है। नुसरत आरा कहती है, अरे किरण बस कर, हर चीज़ की एक हद होती है, तू तो अपनी माँ से भी एक हाथ आगे निकली है, बस अब रुक जा। ऐसा ना हो कि तेरी असलियत का सबको पता लग जाए और तेरे ससुराल वाले तुझे तेरे घर से निकाल दें। किरण कहती है, बस अम्मा, तू मेरे लिए दुआ कर, ये घर मेरे नाम हो जाए, फिर मैं ज़रबाब को भी देख लूँगी। किरण अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों से इतनी लापरवाह थी, उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि आज उसकी बातें कोई सुन रहा है। उसकी असलियत ज़रबाब के सामने आने वाली है। किरण की अचानक नज़र ज़रबाब पर पड़ती है। ज़रबाब, तुम कब आए? ज़रबाब कहता है, मैं जब आया था, जब तुम अपने काले करतूतों का पर्दा खुद से चाक कर रही थी। इस घर ने तुमको क्या नहीं दिया, इज्जत दी, छत दी, मान दिया, मगर तुमने क्या दिया? तुमने मेरे घर वालों को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे माँ बाप को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम औरत कहलाने के लायक नहीं हो, तुम डायन हो। अरे उस यतीम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस पर कितने गलीज किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो क्या, मेरा खुदा भी तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करेगा। तुम अभी और इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। किरण ज़रबाब से माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर देती है, प्लीज़ ज़रबाब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मगर ज़रबाब किरण को तलाक देकर घर से निकाल देता है। किरण की आंखों में अंधेरा था, उसे अपना चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसके सब गुनाह एक एक करके उसके सामने आ रहे थे। किरण रोती हुई अपने घर जाती है। नुसरत आरा पूछती है, किरण क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों हो? घर से इतनी रात को अकेले क्यों आई हो? ज़रबाब कहाँ है? किरण कहती है, अम्मी, सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़रबाब ने मुझे तलाक दे दी है, मेरा घर उजड़ गया है। नुसरत आरा कहती है, हाय अल्लाह, ये कैसे हो गया? किरण कहती है, अम्मी, ज़रबाब ने सब कुछ सुन लिया, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।